हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोचिंग सेंटर। और आपको हमारा इस क्लास से आप सभी को हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड लेक्चर करेंगे। क्लियर ना? गला बैठा हुआ है मेरा, इसलिए दिक्कत हो रही है बोलने में। चलिए भाई, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं जो क्लास 10th और 12th के हैं और हिंदी विषय है आपका, तो ग्रामर से बेहद बेहतरीन क्लासेस होने वाली है अभी, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, यानी एंड तक। और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है? मैं पहले शेयर कर देता हूँ भाई, दिक्कत हो रही है मुझे आज बोलने में, बहुत सर्दी खांसी है भाई। यस सर, यस सर, सब जुड़ गए हैं। चलिए, सब जुड़ गए ना? आवाज पहुंच रही है मेरी? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से? मैं थोड़ा इसको मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, शेयर कर देता हूँ, उसके बाद क्लास करते रहेंगे। चलिए, आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर, चलिए बढ़िया है। और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और आज की इस क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन सब लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना? तो देखिए, कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर कर चुके थे, पहला क्लास हम लोग कल कर चुके थे। आज हमारे सामने है हमारा सेकंड क्लास, ठीक है ना? आज हमारे पास है पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2 दिख रहा है आप लोगों को? आज हमारे पास है पार्ट 2 और पार्ट 1 हम लोग कल कर चुके हैं। जो भी नहीं किए हैं ना, जाके एक बार देख लीजिए। मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जितने भी सारे टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही, यानी क्वेश्चंस आता ही है इस टॉपिक से, और जो क्वेश्चन आता है मैं वो सब क्वेश्चन कराता हूं। कल हम लोग जो पढ़े थे ना, कल हम लोग पढ़े थे वर्ण विचार और शब्द विचार के बारे में, ये दोनों टॉपिक। और इसका मैं एमसीक्यू भी कराया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कराया हूं। और ऐसे क्वेश्चन कराया हूं जो पूछा गया है, प्रीवियस पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो मैं पहले ना इसको बताने से पहले कल मैं बताया था किसके बारे में? वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला के बारे में। और वो इसी वर्ण से मिलके बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। फिर शब्दों का प्रकार पढ़ाए थे, उन्हीं शब्दों के प्रकार में पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 में से एक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो इन्हीं में 8 में से एक आता है संज्ञा, एक आता है कौन सा? एक आता है सर्वनाम, और एक आता है विशेषण। क्या आता है? विशेषण। टोटल 8 होता है। तो इसमें से हम लोग इन 3 टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। और याद रखना 10+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और ऐसे क्वेश्चंस को लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। लेकिन ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना? मैं पहले क्या बताऊंगा? टॉपिक बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है आज का? संज्ञा। और संज्ञा के बारे में किसको पता नहीं होगा? सबको पता होगा। क्लियर ना? संज्ञा के बारे में किसको पता नहीं होगा? सबको संज्ञा के बारे में पता रहता है भाई, सबको संज्ञा के बारे में पता रहता है। तो इस संज्ञा में हम लोग जानेंगे नाम को, यानी दुनिया में जितने सारे नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी शब्द है, संज्ञा एक प्रकार का शब्द है। और ऐसे शब्दों के बारे में बोला गया जिसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है? और यानी विश्व में जो भी नाम है, सभी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा के नाम से जानेंगे। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और हम लोग इसमें जानेंगे, सारे बच्चे को पता होगा संज्ञा के बारे में। मैं आप लोग बता रहा हूं,
आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। संज्ञा, ये जो संज्ञा है, संज्ञा प्राय, प्राय कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में। संज्ञा प्राय कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वैसे संज्ञा के बारे में जो पढ़े हैं वो आंसर दीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तारित तरीके से समझाता हूं। मैं क्यों पूछा हूं इसके बारे में भी पता चलेगा। इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा हूं आप लोग इसके बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि देखिए, संज्ञा प्राय 3 प्रकार के होते हैं। मंजेश ठाकुर बोल रहे हैं, संज्ञा प्राय 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, नाजिया बोल रहे 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने होते हैं? 5। संज्ञा प्राय कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, संज्ञा प्राय कितने प्रकार के होते हैं? मैं यहां पे 3 लिखा हूं, सब 3 आंसर दे रहे क्या? भाई जो भी बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, जो भी बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। संज्ञा प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं संज्ञा के कुल भेद, कुल कितने भेद है? कितने भेद है? तो तब इसका आंसर हो जाएगा 5। तब इसका आंसर क्या होगा? 5। तब इसका आंसर हो जाएगा 5। संज्ञा प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संज्ञा के कुल कितने भेद है? 5 प्रकार के भेद है। 5 भेदों में बांटा गया है। मतलब ये प्रकार मतलब भेद। प्राय कितने भेद है? 3। प्राय यानी कुल कितने भेद है? 5। तो चलिए हम लोग इसको विस्तारित तरीके से जानते हैं। विस्तारित तरीके से जानते हैं, ध्यान सुनना। यानी नाम को, नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। सभी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा को प्राय 3 भागों में ही बांटा जाता है। उन्हीं में से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? उन्हीं में से एक कौन सा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उन्हीं में से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये प्राय रूप है। ये क्या है? संज्ञा के प्राय भेद, प्राय भेद। लेकिन आगे चल के जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में और बांट दिया गया है। तो कुल कितने भेद हो जाएंगे? कुल 5 भेद हो जाएंगे। अगर बोलेगा क्वेश्चन में प्राय कितने भेद हैं तो 3 मानना है, कुल कितने भेद हैं तो कितना मानना है? 5 मानना है। इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा? इसमें आ जाएगा हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसी में आ जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसी में आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अगर बात करें प्राय कितने भेद है? 3 भेद है। और बात करें कुल कितने भेद है? कुल भेद। मैं ये क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था और सब बच्चे 5 मार के आए थे। लेकिन बिहार बोर्ड वाले कितना आंसर दिया था? आंसर मारा था, आंसर की में पता चला था कि 3 आंसर है। कितना आंसर है? 3 आंसर है। जब इसका रीजन यानी मांगा गया तो वो रीजन भी बताया और रीजन इस तरह से बताया, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि संज्ञा के प्राय भेद जो है वो 3 है, कुल कितने भेद है? 5 है। और उसी भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर? सबसे पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई समझ में आ रहा ना? अगर समझ में आ रहा है एक बार यस बोल दीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको ना डेफिनेशन पूछने वाला है ही नहीं। हम लोग ना इस तरह से सॉल्व करेंगे कि बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। और सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ना एंड तक बना के रखे हमारे साथ, बस ध्यान रखना इस चीज का। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्लियर यहां तक? अब व्यक्ति का नाम हो सकता है ये महिला का भी नाम हो, व्यक्ति में पुरुष का भी नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु का नाम हो, कोई भी वस्तु का नाम हो, और कोई भी क्या होता है? कोई भी हमारा क्या होता है? कोई भी हमारा
स्थान होता है, स्थान के नाम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब कोई व्यक्ति में आ जाएगा कौन सा? मोहन। कोई भी व्यक्ति में आ जाएगा कौन? रोशनी। ये नाम है, लड़की का नाम है, लड़का का नाम है। बात करूं वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। स्थान, बहुत सारे स्थान है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है ना। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे, कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो जातिवाचक आ जाएगा। क्या? जातिवाचक। सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं है। जब मैं एमसीक्यू में आऊंगा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों से। आप लोग सिर्फ आंसर दिए, मैं बताऊंगा ये आंसर, ये बंदा आंसर सही दे रहा है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जात का बोध हो। जात, अगर एक चीज बोला जाए ना तो उसके अंदर बहुत सारे जात हो, मतलब कोई प्रॉपर नाम के बारे में नहीं जानता, ये जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं उसको। अब जातिवाचक संज्ञा पूरे जात का क्या होता है? जात का बोध होता है। और आप लोग पता होगा, जैसे मैं अगर ले लूं, जैसे मैं अगर ले लूं कोई नदी के बारे में नदी एक है क्या? कितना सारा नदी है, तो ये नदी हो जाएगा हमारा क्या? ये नदी हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई एक पार्टिकुलर नदी का नाम लो, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी एक ही है ना, गंगा नदी एक ही है ना, तो ये गंगा नदी क्या हो जाएगा? हमारा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन नदी क्या हो जाएगा? हमारा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात करें, मैं एक लड़का का नाम लिया मोहन, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं अगर बोलूं लड़का, लड़का, तो पूरे लड़का जात का बोध होता है, तो ये क्या हो जाए? जातिवाचक। लड़की, लड़की बोलूं, किताब बोलूं, क्या? किताब, किताब, कितना सारा किताब आता है। अगर एक ही किताब ले लूं, बोलूं कुरान, गीता, तो ये सब बोलूं, ये सब किताब के बारे में, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, बाकी वही भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को दो वर्ड गया है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या 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 आएगा? ध्यान सुनना। द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा कोई धातु, इसमें आ जाएगा धातु, इसमें आ जाएगा कोई तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा सामग्री, सामग्री। तो ये सब देखिए, धातु कोई भी, सोना होगा, चांदी होगा, सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा, तो ये आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तरल पदार्थ कोई भी ले लो, पानी, दूध, पानी, दूध, तो ये हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी सामग्री ले लो जिसको गिना नहीं जाता, ठीक है ना, द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। कोई भी सामग्री ले लो, ये सामग्री किस में आ जाएगा? सामग्री, जैसे गेहूं, गेहूं, कोई भी सामग्री ले लो, गेहूं, तो ये क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चावल, चावल, ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें क्या बोला है? तीस, यानी चौथा पॉइंट में, यानी तीसरा पॉइंट पढ़ लिए, चौथा पॉइंट में क्या बोला है? मैं कमेंट वगैरह इसलिए नहीं देख रहा हूं भाई, चलिए हाँ सही बोल रहे, ठीक है ना। जैसे एमसीक्यू में आएंगे ना, तब धड़ाधड़ मारते हैं ना आप, कमेंट ठोक के मारना, ठीक है ना। और जितने भी सारे नए बच्चे जुड़े हैं, आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से कर दो। एक है हमारा समूहवाचक संज्ञा, कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल हम लोग, कल या परसों, अगर कल रेडी हो गया तो कल या परसों हम लोग इंग्लिश का भी क्लास लेके आएंगे। अगर मेरा तबीयत ठीक से ठीक रहा, ढंग से, इस तरह से रहा तो करा नहीं पाऊंगा, बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश बढ़िया तरह से कराने वाला हूँ और भी ट्रिकी के साथ कराने वाला हूँ। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको बेहतर तरीके से लेके आऊंगा। तो हो सकता है कल आए, हो सकता है परसों आए। समूहवाचक संज्ञा में जिसमें पूरे समूह का बोध हो, ग्रुप का, समूह का बोध हो। अब ये जो ग्रुप होगा, ग्रुप एक आदमी का होता है क्या? एक आदमी का नहीं होता है। अगर मुझे सभा बैठाना है तो सभा एक आदमी का होगा क्या? ये पूरा ग्रुप का पता चल रहा है। पुलिस एक ग्रुप है, क्या है? पुलिस, पुलिस एक ग्रुप है। सेना एक क्या है? सेना एक क्या है? ग्रुप है। तो ये सब आ जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा में, किसमें? और आखिरी जो है हमारा, आखिरी जो है हमारा, आखिरी कौन सा भाई? आखिरी है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी भाव प्रकट होता है, क्या होता है? भाव प्रकट होता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में एग्जांपल में लेंगे प्रेम, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपना, बचपना, ये भाव
उत्पन्न होता है, इससे क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। जिससे भाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। संज्ञा, संज्ञा के पराय कितने भेद है, पराय, पराय होते हैं 3 भेद। और बात करेंगे हम लोग संज्ञा के मतलब कुल भेद, कुल भेद के बारे में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पराय 3 और कुल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। कोनो दिक्कत नहीं ना, जल्दी जल्दी से बोलिए एक बार, कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा, यस या नो बोल दीजिए। सिमरन नाज, चुपचाप पढ़ाई करो, किसी का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी को। जब बोलूंगा एमसीक्यू लिखे आऊंगा तब आंसर दोगे बस। बकवासबाजी कोई भी किया ना उसको मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, चाहिए नहीं मुझे। दूसरे बच्चे, एक तो खुद का पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, दूसरे का भी पढ़ाई डिस्टर्ब करने में आगे रहते हैं सब। चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं, ये संज्ञा से रिलेटेड किसे और पूछा गया है 2020 में, 2020 में पूछा गया है। अब बताइए पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका 1 नंबर का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से पुट कीजिए इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये क्या है, सॉरी ये पुस्तक जो है ये क्या है? क्या ये पूरे समूह को, भाव को बताता है? पुस्तक भाव को बताएगा क्या? पुस्तक पूरे ग्रुप को बताएगा क्या? पुस्तक कोई व्यक्तिवाचक होता है क्या? पुस्तक क्या पूरा जात को बताता है? कौन सा आंसर होगा इसका? सर सुनिए तो, बोलो फरहान, फरहीन, ए बोल रहे, ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बी बोल रहे बिल्कुल गलत आंसर है भाई। पुस्तक, पुस्तक के बारे में बोला, बहुत सारे पुस्तक होते हैं, गीता, महाभारत ये भी ग्रंथ है, वेद भी ग्रंथ है, कुरान ये भी क्या है, ये सब ग्रंथ है। क्या है, ग्रंथ है भाई। तो ये पूरे किताब जो है ना पूरे जात के बारे में बता रहा है, तो ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, पूरे जात के बारे में बता रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। ज्योग्राफी क्लास कल या परसों से शुरू होगा, कल मुश्किल है, कल इंग्लिश क्लास लेके आऊंगा मैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं इधर, कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी जो है बोलो, कुर्सी क्या एक चीज को बता रहा है? कुर्सी क्या पूरे जात को बता रहा है कि किसी एक को बता रहा है? कुर्सी जात को बता रहा है, किसी एक को बता रहा है? बोलो, कुर्सी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक है? जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए 2 का आंसर सिमरन बोल रहे बी, और भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर, ठीक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, इतना सारा बच्चा का नाम नहीं ले पाऊंगा। ये जातिवाचक संज्ञा यानी 2 नंबर का विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं ना, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। सब बी बोले, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समीम, रियाज भाई 2 चैनल में एक साथ चल रहा है ना, तो जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा ना तो दिक्कत हो रहा है। तो दोनों तरफ है, मैं कैच नहीं कर पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? बोलो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा? ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, इंटर वाले को, 10th वाले में भी पूछा है। मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो 10th और यानी 12th दोनों में पूछा है, बिहार बोर्ड के माइंडसेट के अकॉर्डिंग में लेके आया हूं। तो बोलो, रक्षाबंधन एक त्योहार है, क्या है? एक त्योहार है, एक पर्व है, ठीक है ना, एक पर्व है भाई। एक पर्व एक विशेष प्रकार का पर्व है, पूरी जात के बारे में थोड़ी बता रहा है, एक विशेष प्रकार का पर्व है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। दिवाली शब्द संज्ञा है, दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए। 4 नंबर का आंसर दीजिए। दिवाली बोलो, क्या दिवाली, अभी दिवाली फिलहाल दिवाली हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ठीक है, सबको पता होगा। तो दिवाली के कौन सा संज्ञा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिवाली कौन सा संज्ञा? बोलो भाई, दिवाली हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही पर्व है, ये एक ही पर्व है।
बी विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, खुशी मिल रही है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे खुशी मिल रही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। संसार शब्द संज्ञा है, देखिए संसार के बारे में बोला गया है, संसार के बारे में। तो संसार जो है शब्द संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जल्दी इसका आंसर दिए, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बोलो 5 नंबर का, बोलिए 5 नंबर का जो भी आंसर होगा 5 नंबर देके आंसर दीजिए उसका, जल्दी 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 आंसर दो भाई, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। संसार जो है वो कैसा है? कोई बोल रहे हैं 4 नंबर का, 5 नहीं भाई, 5 नंबर का कोई सी बोल रहा है, 5 नंबर का कोई ए बोल रहा है, 5 नंबर का कोई सी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का आंसर ए बी सी आ रहा है। ए बोल रहे हैं कोई समूहवाचक संज्ञा है, कोई बोल रहे हैं सर सी आंसर है। मैं बता रहा हूं संसार जो है ना, संसार में बहुत सारी चीज है, संसार में बहुत सारी चीज है, जीव है, जंतु है, बहुत सारे जीव जंतु है, पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बता रहा है। संसार में बहुत सारी चीज आती है, सभी चीज को मिला के हम लोग संसार कहते हैं। ए विल बी करेक्ट आंसर। संसार क्या हो जाएगा? संसार हमारा, ये 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, संसार हमारा क्या हो जाएगा? संसार हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। विद्यालय शब्द कौन सी संज्ञा है? ये जो विद्यालय है, विद्यालय है, तो बताइए विद्यालय शब्द जो है कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, कौन सा है? जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को आप लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इतना तो बनता है भाई, इतना तो बनता है। बच्चे जुड़े हैं लाइक नहीं कर रहे हैं क्या भाई? विद्यालय जो है पूरे विद्यालय के बारे में बता रहे हैं, पूरे जात के बारे में। एक विद्यालय थोड़ी होता है, एक विद्यालय थोड़ी होता है। आप लोग जो आंसर दे रहे हैं कोई एक व्यक्तिवाचक या हमारे जातिवाचक, ए विल बी करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे का आंसर तो सही आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बताएगा? बोलो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? देख के बता सकते हैं आप लोग, देख के बता सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? छह का ए इज ए करेक्ट आंसर। 6 नंबर का ए, चलिए ये था। आप 7 नंबर का आंसर दिए भाई। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा अगर बात करूं तो द्रव्यवाचक हमारा ये पदार्थ है द्रव वाला। कौन सा पदार्थ है? पानी है, द्रव वाला पदार्थ। तो द्रव्यवाचक हमारा क्या हो जाएगा? विल बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। तारा शब्द कौन सा संज्ञा है? तारा, स्टार होता है ना, स्टार, तारा, स्टार यानी तारा। बोलो तारा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तारा बोलो। तारा अगर अलग अलग नाम लिया जाए ना तारा का, बाबू अलग अलग अगर तारा का नाम लिया जाए तो क्या होगा? वो तारा भी अलग अलग होता है। सूर्य एक तारा है, अगर मैं सूर्य बोल देता तो सूर्य तो एक ही है भाई, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन ये तारा पूरे पूरे जात के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पूरे जात के बारे में बता रहा है तारा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तारा क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। दया शब्द कौन सा संज्ञा है? दया, चलिए। मैं तुम पे दया करता हूं, मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें। मैं तुम पे दया करके मैं तुमको छोड़ रहा हूं, दया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं, मेरे से बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बोलते हैं ना। तो ये अंदर से एक ना फीलिंग्स का पता चल रहा है, ठीक है, एक फीलिंग्स का पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर दो। सी आंसर दे रहे हैं सब बच्चे, सी आंसर दे रहे हैं। वाह वाह, भाववाचक संज्ञा। चलिए अब पता चल रहा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, और गारंटी है यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो आप लोगों को बस बने रहना, एंड तक सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा। तो इसका, इस चैप्टर से रिलेटेड फिर आगे हम लोग टोटल आज 3 चैप्टर पढ़ने वाले। सारा चैप्टर का मैं क्या लेके आया हूं? एमसीक्यू लेके आया हूं। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा? बोलो तांबा, ये धातु है। क्या है? धातु। धातु हो, सामग्री हो, धातु हो, सामग्री हो, सामग्री हो, या द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो। तो ये किस में आता है? बोलो ये किस में आता है? ये किस में आता है? सर 10 का बी बोल रहे हैं। चलिए बहुत बेहतर आंसर है, 10 का बी, द्रव्यवाचक संज्ञा था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल होता है ना, सभी राज्य में एक राज्यपाल होता है। क्या होता है? सभी राज्य में एक राज्यपाल होता है। सभी राज्यों में क्या होता है? एक राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल कौन सा संज्ञा? बोलो। भाई इसमें कोई जात के बारे में बता रहा है क्या राज्यपाल?
राजपाल एक पद है, एक पद का नाम है, एक पद का नाम है राजपाल। राजपाल एक पद का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब एक पद के बारे में बोला बोला है, देखिए अगर मैं बोलूं IAS मतलब जो डीएम ऑफिस डीएम होता है, तो डीएम एक ही पद है ना, वो डीएम एक पद है और पद जो आएगा वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, एक विशेष पद है, वो एक विशेष क्या है, पद होता है, एक विशेष पद होता है, विशेष पद। और विशेष पद जो होगा वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सूर्य शब्द का संज्ञा है, देखिए अब यहां पे बोल दिया सूर्य, मैं तारा बोला था ना तो वो तो जातिवाचक में आया था, लेकिन सूर्य कितना है आपके पास, सूर्य कितना है आपके पास बताओ, बहुत सारे सूर्य है क्या, सूर्य कितना है आपके पास, 12 नंबर का आंसर दीजिए। बहुत सारे सूर्य तो नहीं है, बहुत सारे सूर्य है, बहुत सारे सूर्य है क्या, सूर्य भाई सूर्य एक ही है। और जो भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं विल बी करेक्ट आंसर, सूर्य एक ही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बहुत बेहतर है, आप लोगों को बहुत सारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। पटना शब्द कौन सी संज्ञा है, देखिए ये जगह का नाम है, बोलो पटना पूरी जात के बारे में पता चल रहा है क्या, पटना में, पटना एक जगह का नाम है, एक विशेष जगह का नाम है, एक विशेष जगह का नाम है पटना, पटना एक विशेष जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये किस में आ जाएगा बोलो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। लोहा शब्द कौन सी संज्ञा है, लोहा जो है ये शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है लोहा, तो लोहा एक धातु है भाई, ध्यान सुनो, धातु कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, धातु फालतू वाला क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी से आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लोहा शब्द जो है ये धातु है, और मैं बोला था धातु हो या तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, या फिर मैं बोलूं धातु हो तरल पदार्थ हो और इसके साथ साथ कोई भी क्या हो, सामग्री हो, सामग्री हो, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दरवाचक संज्ञा में, किस में आ जाएगा, दरवाचक संज्ञा में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सब बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सोना शब्द कौन सी संज्ञा है, ये जो सोना है, ये सोना भी एक तरह का क्या है, धातु है भाई, सोना भी एक तरह का क्या है, धातु है, धातु है। क्लास 10th में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 12th में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोना शब्द कौन सा संज्ञा है, सोना एक धातु है, धातु किस में आ जाएगा, दरवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सब बच्चे का आंसर सर 15 का डी। चलिए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। प्रेम शब्द कौन सी संज्ञा, देखो प्रेम, प्रेम के बारे में बता रहा है, प्रेम बोलो क्या निकल रहा है अंदर से, फीलिंग्स, फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है। प्रेम शब्द कौन सा संज्ञा बोलो, प्रेम शब्द जो है हमारा, ये प्रेम शब्द हो जाएगा हमारा कौन सा संज्ञा, प्रेम एक भाव प्रकट होता है, प्रेम से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, भाववाचक संज्ञा। छात्र शब्द कौन सी संज्ञा है, छात्र, छात्र शब्द जो है कौन सी संज्ञा है बोलो। छात्र देखिए एक, अगर ये छात्र के बारे में बोला ना, छात्र के बारे में बोला ना, पूरे स्टूडेंट के बारे में पता चल रहा है, पूरे स्टूडेंट के बारे में पता चल रहा है। छात्र जो शब्द होगा ये पूरे स्टूडेंट के बारे में बताएगा। आंसर दीजिए इसका। 17 का ए सर, जातिवाचक संज्ञा, ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे ए बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सी बिल्कुल गलत है भाई, सी होगा नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। कविता शब्द कौन सी संज्ञा है, कविता वो तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कर्मवीर पढ़े हो ना क्लास 10th में, और भी कविता है क्लास 12 में, बहुत सारी कविताएं हैं, पढ़े होंगे आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का छीन गया खिलौना मेरा। चलिए ये आंसर दे रहा है 18 का जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। भारत शब्द कौन सी संज्ञा, देखो भारत, भारत इज द इंडिया, इंडिया इज द भारत। संविधान का पहले लाइन में बोला गया भारत के बारे में। ये एक विशेष नाम है भाई, भारत जो है एक विशेष नाम है, भारत पूरे जात के वाले नहीं बता रहा है, एक विशेष नाम है, एक देश का एक विशेष नाम है, एक देश का एक विशेष नाम है क्या भारत। और भारत जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सब बच्चे का आंसर अभी सही आ रहा है। चलिए जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो लाइक नहीं किए हैं, वो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। गाय शब्द कौन सी संज्ञा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया गाय। अब बताओ गाय, गाय के बारे में बताओ, 20 नंबर का आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो इसके बारे में। गाय शब्द कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। चलिए बहुत बेहतर आंसर आ रहा है सब बच्चे का भाई। गाय जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे का भी आ रहा है, लेकिन सुधर जाएंगे, उम्मीद है, उम्मीद है सुधर जाएंगे जल्दी जल्दी आप लोग। तो हमारा ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, गाय जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। संग्रहालय शब्द कौन सी संज्ञा है, ये जो संग्रहालय है, संग्रहालय है, ये कौन सी संज्ञा है बोलो। संग्रहालय शब्द कौन सी संज्ञा है। संग्रहालय मैं समझा रहा हूं, संग्रहालय है क्या, संग्रहालय है क्या, मैं समझा रहा हूं ना। देखो संग्रहालय बोलेंगे, चलिए बहुत सारे बच्चे ये आंसर दे रहे हैं। संग्रहालय का मतलब क्या होता है बताए ना, वस्तु का, जहां अनेक वस्तु को संगठित किया जाता है, अनेक वस्तु को रखा जाता है, उसको संग्रहालय बोलते हैं। अनेक वस्तु को, अनेक वस्तुओं का संग्रह, संग्रह जहां किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संग्रहालय बोलेंगे। और संग्रह 21 का जो डी बोल रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहे हैं, और जो भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समूहवाचक में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वस्तु आ जाएंगे इसमें। समूह की बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है, संग्रहालय अनेक वस्तुओं का संग्रह है भाई, वो अनेक वस्तु का संग्रह है, बहुत सारी वस्तु का वो संगठित किया हुआ है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन हम लोग 22 नंबर देखते हैं। सुख, मुझे सुख नहीं है, मैं सुखी में नहीं हूं, अंदर से एक फीलिंग्स निकल रहा है, ठीक है ना, एक फीलिंग्स का पता चल रहा है। सुख के बारे में जब बात किया जाए तो एक फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है, भाव के बारे में प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। टीम शब्द कौन सी संज्ञा है, टीम, टीम, अब टीम बताया, टीम एक आदमी का होगा क्या, बोलो, टीम एक आदमी का होगा, नहीं ना, नहीं होगा, टीम एक आदमी का नहीं होगा भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। समझ जगह आ रहा है, ठीक है, नाम नहीं ले सकता मैं, दोनों तरफ देखूंगा गड़बड़ हो जाएगा। टीम शब्द कौन सी संज्ञा है, टीम शब्द कौन सी संज्ञा, बोलो, टीम शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या टीम एक जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, टीम शब्द कौन सी संज्ञा है। टीम शब्द भाई, टीम अगर मैं बोलूं क्रिकेट का टीम है तो टीम में 11 आदमी रहता है, तो पूरा समूह रहता है, क्या रहता है, समूह, समूह का पता चल रहा है, ये समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या आंसर दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के बारे में, सबका आंसर गलत आ रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, कुछ बच्चे का सही दे रहे हैं। तेल शब्द कौन सी संज्ञा है, तेल, तेल, ऑयल जो है, ये तेल है, एक द्रव वाला पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, तेल क्या है, एक द्रव्य पदार्थ है। तो तेल कौन सा संज्ञा है बोलो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक, तेल शब्द कौन सा संज्ञा, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तेल शब्द जो है ये एक क्या है, ये एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सब बच्चे का आंसर सी आ रहा है, चल सर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सौंदर्य शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सबसे पहले भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो नए बच्चे हैं जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सौंदर्य, सौंदर्य बोलो भाई, सौंदर्य, चलिए सौंदर्य के बारे में बताओ, ब्यूटी के बारे में, सौंदर्य, यहाँ का नजारा बहुत ही सौंदर्य है, अंदर से क्या निकल रहा है, फीलिंग्स, फीलिंग्स का पता चल रहा है, ठीक है। मैं बता दूं, आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, अगर नॉलेज नहीं है तो किसी को ऐसे मत बोलिए, जरूरी थोड़ी है गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, इसका रीजन है, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, सीख लो भाई। सौंदर्य है, ये भाव के बारे में पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। गुलदस्ता शब्द कौन सी संज्ञा है, गुलदस्ता शब्द कौन सी संज्ञा बोलो, गुलदस्ता शब्द कौन सी संज्ञा बोलो, गुलदस्ता शब्द कौन सी संज्ञा है,
गुलदस्ता क्या बोला है? गुलदस्ता में एक फूल रहता है क्या? बोलो, एक फूल रहता है क्या गुलदस्ता में? कई सारे फूलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? गुलदस्ता बोलेंगे। कई सारे फूलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? गुलदस्ता बोलेंगे। ध्यान रखना इसका। तो ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। गुलदस्ता क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। इस चैप्टर का और 4 क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। नील शब्द कौन सी संज्ञा? बोलो, नील शब्द कौन सी संज्ञा है? बोलो, नील। नील शब्द कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए इसका आंसर। नील शब्द कौन सी संज्ञा है? नील शब्द, नील एक पदार्थ है। नील एक पदार्थ है भाई, पदार्थ, सामग्री है। सामग्री, छोटे छोटे सामग्री होता है नील, ठीक है ना। नील एक छोटा छोटा दाना होता है, जैसे गेहूं का दाना, चावल का दाना होता है ना, ऐसे ही नील एक, देखिए मैं पहले बोल दिया हूं, जहां पे सामग्री के बारे में बात करें, सामग्री के बारे में बात करें, धातु के बारे में बात करें, धातु के बारे में, जहां पे तरल पदार्थ के बारे में बात करें, तरल पदार्थ के बारे में, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा हमारा द्रवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? द्रवाचक संज्ञा में आ जाएगा सबका आंसर। चेंज हो गया ये आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कुमुदिनी शब्द कौन सी संज्ञा है? कुमुदिनी जो है ये शब्द कौन सी संज्ञा है? बोलो जल्दी इसका आंसर दीजिए। कुमुदिनी एक जलीय फूल है, जल में उगता है, ठीक है ना। कुमुदिनी, ये कुमुदिनी जो होता है ये रात को खिलता है, दिन को बूझ जाता है। कुमुदिनी ये एक फूल है, फूल है। कुमुदिनी पूरे जाति के बारे में बताएगा। किसके बारे में? पूरी जाति के बारे में। पूरी जाति के बारे में बताएगा भाई, पूरी जाति के बारे में, पूरी फूल जाति के बारे में बताएगा कुमुदिनी का। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। भोजन शब्द कौन सी संज्ञा? बोलो, भोजन शब्द, भोजन, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा है 2023 में। भोजन शब्द कौन सी संज्ञा है? भोजन करते तो कोई पदार्थ का ही ना करते हो, पदार्थ द्रव्य मिला के रहता है, सामग्री का करते हो, सामग्री का करते हो, पदार्थ का करते हो, पदार्थ, पदार्थ यानी सामग्री का करते हो। और ये हो जाएगा हमारा कौन सा? बोलो, ये हो जाएगा हमारा द्रवाचक संज्ञा। भोजन क्या हो जाएगा? द्रवाचक संज्ञा। ये सब क्वेश्चन तो कंफ्यूजन करने वाला है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यस या नो बोल दीजिए। अगर समझ में आ रहा है एक बार यस बोल दीजिए, सब यस बोल दीजिए। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे क्लास के साथ, तो ये वो ना सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी से ये काम कीजिए, ये काम तो बनता है भाई, ये काम तो बनता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है? मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? बोलो, मित्रता शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? मित्रता, उसकी और मेरी मित्रता आजन्म रहे, उसकी और मेरी मित्रता आजन्म रहे। क्या अंदर से क्या निकल रहा है? बोलो, अंदर से क्या निकल रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। चलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और उम्मीद है आप सबको ये से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये 30 जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, 30 क्वेश्चन पढ़े, और इसका हम लोग टॉपिक पढ़े, इसका सारा टॉपिक के बारे में बताया मैं, टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये सारा टॉपिक के बारे में बताया तो ये आपका संज्ञा से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। आप लोग पता होगा सर्वनाम के बारे में। देखिए, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, जो शब्द शब्द आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं बोलूं मोहन, मोहन जा रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है, खा रहा है, मोहन सो रहा है, बार बार मोहन मोहन ले रहा हूं, ठीक है ना। मोहन जा रहा है, वो खा रहा है और वह सो रहा है। अगर मैं मोहन की जगह वह ले लूं, क्या ले लूं? वह बोल दूं, तो सेंटेंस को सुंदर बना देता है। मैं मोहन की जगह बार बार मोहन का नाम ना लेते हुए मैं उसकी जगह वह ले लेता हूं, तो ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। कोई भी नाउन के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे जो नाम आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वनाम बोलेंगे। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान सुनना, हिंदी में प्राय सर्वनाम कितने हैं? सर्वनाम हिंदी में जो प्राय सर्वनाम है, प्राय सर्वनाम है, टोटल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11। अब बोलेंगे सर कौन कौन सा सर्वनाम 11 है? लेकिन सर्वनाम के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं सर, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? कुल भेद है भेद, भेद कितने हैं? सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या 11 है। और ये 11 कौन कौन सा है? जैसे मैं, तुम, आप,
मतलब मैं अपने काम आप ही कर लूँ, वही आप, ठीक है ना, खुद के बारे में बोल रहा है आप, ठीक है। ध्यान सुनना, यह वह, यह वह, जो सो, जो सो, कौन क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कोई कुछ। टोटल कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना हुआ? ये 11 हमारा क्या है? सर्वनाम की संख्या है। ये टोटल 11 सर्वनाम की संख्या है। और सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। और इस 6 भेद का नाम हम लोग जानेंगे। और इस 6 भेद में एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है? वाचक सर्वनाम। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, एक है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, एक है संबंधवाचक वाचक, एक है प्रश्नवाचक, और एक है यानी सर्वनामिक, एक है निजवाचक बोल सकते हैं। क्या? निजवाचक, निजवाचक, एक हमारा निजवाचक हो जाए। ये टोटल 6 भेद हैं किसके? सर्वनाम के। सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो कितना है? 11 है। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। सर्वनाम की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सारे सर्वनाम को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। उन्हीं सर्वनामों में एक सर्वनाम क्या है बोलो? एक सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आता है? जैसे मैं, तुम, वह, ये आ जाएगा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में को 3 भाव बांटा है। कितने भाव में? 3 भावों में। एक कौन सा है? एक उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक है मध्यम, मध्यम पुरुष, और दूसरा कौन, तीसरा कौन सा? ये है एक मध्य, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, एक है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। जिसके साथ बात करूंगा यानी वो तुम हो जाएगा क्या? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम था। और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग पता चल गया होगा। कोई दिक्कत? इंग्लिश का टेस्ट कितने बजे है? तो आज टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश का टेस्ट 9 बजे है। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे है टेंस का। किसका? टेंस का। सबको जुड़ जाना है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्लासेस, क्लासेस, इन्फिनिटी क्लासेस नाम से एक चैनल है, उसमें आप लोग जाके ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा गौशलवाड़ा लिखा हुआ रहेगा। उसमें हम लोग 9 बजे टेस्ट लगाए हैं इंग्लिश का, 12 वाले बच्चे के लिए, 10 वाले के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम था। चलिए आगे बढ़ देंगे। दूसरा में पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या पढ़े? निश्चयवाचक। क्या पढ़े? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। और आप सबको पता होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का पता होगा। यह जो होगा, यह मेरा कलम है, वह भी हो जाएगा ये निश्चयवाचक, वह उसका कलम है। तो ये यह और वह निश्चित बता रही है, वह उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वह, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा बोलो भाई? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा कोई निश्चित पता, कोई कुछ, कोई आया होगा, कुछ होगा उसके पास, कुछ पता नहीं मुझे, ठीक है। कोई कुछ हो जाएगा हमारा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बात करेंगे हम लोग चौथा पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट में हमारा है यानी संबोधनवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो यानी जोड़ने का काम करता है। जो सो ये दोनों वर्ड जोड़ने का काम करता है, दूसरे को संबंध बता रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद बात करें हम लोग प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन, कौन और क्या, कौन और क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा में आ जाएगा हमारा कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? निज के बाद मैं अपना काम खुद कर लूंगा, खुद, इसमें आ जाएगा आप। अब मैं अपने काम आप ही कर लूंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं खुद। क्या बोलते हैं? खुद। खुद बोलते हैं इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? स्वयं। स्वयं। तो ये है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोग पता चल गया होगा सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी है, संख्या कितनी है बोले। अगर संख्या के बारे में बात की जाए तो 11 संख्या है। भेद कितने हैं? भेद कितने हैं? भेद कितने? भेद भेद है हमारा टोटल कितना? 6 भेद है। 6 भेद है। और यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में जाने से पहले मैं बता दूं, सब रेडी है? रेडी? यस या नो? ऑब्जेक्टिव में जाने से पहले यस या नो बोल दीजिए। जी सर जी। चलिए यस, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो आज का पहला क्वेश्चन है सर्वनाम से, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है। देखियो, तुम्हें क्या चाहिए, ये मतलब इसमें क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? ये जो क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझे? डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं है, सही आंसर है, डी होगा। चलिए सही बात बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछ रहा है उस क्वेश्चन में। ये वही है जो पढ़ा रहा है। ये वही है जो पढ़ा रहा है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जो क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। संबंध को बता रहा है। किसको? संबंध को बता रहा है। ये वही है जो पढ़ा रहा है। संबंध को बता रहा है। किसको? संबंध को बता रहा है। तो ये वही है जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये बी आंसर होगा इसका। बी आंसर होगा, सब बच्चे का सही आंसर है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। मुझे प्रतिदिन प्रेरणा मिलती है। सर्वनाम। मुझे प्रतिदिन प्रेरणा मिलती है। मुझे प्रतिदिन प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक या अनिश्चय। मुझे प्रतिदिन प्रेरणा मिलता है। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी। ऑप्शन को पुट कीजिए आपके कमेंट बॉक्स में। चलो, जब ये सब क्वेश्चन समझ में ना है ना, तो आप लोग आ जाइए किसमें, आ जाइए ऑप्शन में। ऑप्शन में बोलो, ये प्रश्नवाचक है क्या? प्रश्न पूछा है क्या? नहीं पूछा ना। ये निश्चित के बारे में बता रहा है क्या? मुझे प्रतिदिन प्रेरणा मिलती है, ये निश्चित नहीं बता रहा है ना। ये निज के बारे में बता रहा है। ये मुझे जो है ये मैं के लिए यूज होता है। किसके लिए? मैं के लिए यूज होता है। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन ए लगा रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनो। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। रोटी जल जाती है। रोटी बनाना आता किसको आता? जल्दी बताओ। आप लोग होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। रोटी बना के रखिएगा, घर वाले के लिए, मेरे लिए नहीं। चलिए रोटी, भाई साहब रोटी बताओ। रोटी ये जो मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। वह जली हुई है, कौन सा संज्ञा हो जाएगा? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्न? क्या प्रश्न पूछ रहा है इसमें? मुझे आता है, जो भी आता है इधर चुपचाप आंसर दो। रोटी मत खाओ। चलो अच्छा, रोटी बनाना आता है तो बढ़िया है। रोटी बनाओ, खाते जाओ। रोटी मत खाओ भाई, मत खाओ, वह जली हुई है। कौन सा? एकदम निश्चित बोल रहा है रोटी के बारे में। रोटी के बारे में ये वह जो इशारा कर रहा है, बिल्कुल निश्चित इशारा कर रहा है। वह जली हुई है, बिल्कुल निश्चित बता रहा है। वो क्या है? निश्चित बता रहा है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जो भी सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बोलो क्यों, क्यों, क्यों। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है, बोलो जल्दी बताओ। क्या ये पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या निजवाचक है, संबंधवाचक है? हमें ऐसा नहीं कर, यानी हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा, ऐसा, वैसा, निश्चयवाचक। तो यहाँ पे तो ऑप्शन प्रश्नवाचक है ही नहीं भाई। कौन सा आंसर होगा? प्रश्नवाचक है। देखिए क्यों तो है लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है इसमें। चलिए बताइए। हमें हमें ये बोला गया है।
क्या बोला है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये जो हम होता है, हम होता है, ये पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं भाई, निजवाचक थोड़ी होगा। ये हम जो है, ये हम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। यानी मैं, अगर मैं बात करूं अकेला तो मैं, अगर हम लोग 10 आदमी बात करें तो हम बात कर रहे हैं, तो हम, मैं, ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बताओ? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बताओ? भेद नहीं पूछा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, इसका आंसर दीजिए आप। कितने सर्वनाम है? जल्दी इसका आंसर दीजिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हाँ, आप लोग पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए 11 बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, बिल्कुल सही आंसर है। भाई अगर सर्वनाम आता तो सर्वनाम में 6 भेद होता ना, तो 6 ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 11 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। वह सोने हैं, यानी वह सोने है जो नहीं सो रहा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? वह सोने है जो नहीं सो रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हो भाई? अल्टर पल्टर क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चलिए अल्टर पल्टर भाड़ में जाए, अल्टर पल्टर भाड़ में जाए, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। बोलेंगे सर वह भी तो आया है, वह भी तो आया है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। किसका? जोड़ने का। जो, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। जो सो नहीं, जो नहीं सो रहा है, तो सो तो नहीं होगा, ये दूसरा वाला सो है, ठीक है ना। ये जो होगा ये हमारा आ रहा है किसके लिए? ये हमारा आ रहा है संबंध के लिए। किसके लिए? संबंध के लिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं कौन सा सर्वनाम है बोलो? मैं, सबको पता होगा इसका आंसर। चलिए स्वागत है आपका। लाइक कर दो जल्दी जल्दी, लाइक और सब्सक्राइब कर दो जो नहीं किए हैं, ठीक है ना। मैं रोज पढ़ता हूं, तो मैं कौन सा है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सब बच्चे का आंसर सही आ रहा है। तुमने अपना कार्य स्वयं किया, कौन सा सर्वनाम है? तुमने अपना कार्य स्वयं किया, तुमने अपना कार्य स्वयं किया। क्या किया? स्वयं, स्वयं। तुमने अपना कार्य स्वयं किया, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। जो मेहनत करता है वही सफल पाता है, सफलता पाती है। क्वेश्चन सब पूछा गया, इतना सारा क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन पूछा गया, वही सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, वही सफलता पाता है। जोड़ने का काम किया है, जो है ये जोड़ने का, जो मेहनत करेगा, मतलब जो आदमी से जुड़ने का काम किया है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने वाले आदमी से जोड़ा गया है। संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कौन आया है, कौन कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। 11 नंबर का आंसर दिए जल्दी जल्दी, 11 नंबर का आंसर दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दिए। 11 का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका तो आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका तो आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? मुझे रियाज समीम सिर्फ जुड़ रहे हैं, ठीक है, उस चैनल पे, और इसके अलावा कोई बच्चा दिख नहीं रहा है मुझे। कौन आया है, कौन जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक या प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। सब बच्चे का सही आंसर आ रहा है इसमें। वह मेरे मित्र है, वह मेरे मित्र है। वह मतलब कौन सा सर्वनाम है? वह जो मेरे मित्र है क्या कर रहा है बोलो? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? वह जो है क्या कर रहा है यहाँ पे? वह मेरे मित्र है, जल्दी इसका आंसर दीजिए।
ये बोल रहे हैं, सही बात है। वह जो है मेरे मित्र है, तो वह जो है व्यक्ति के साथ क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, व्यक्ति का बोध करा रहा है। वह जो है व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह मेरे मित्र है किसी व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। किसने दरवाजा खोला, किसने दरवाजा खोला, बोलो कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, किसने दरवाजा खोला। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, ध्यान सुनना। कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, कोई जो व्यक्ति है वो दरवाजे पर क्या है, खड़ा है, तो कोई क्या है, कोई कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। जिसने यानी परिश्रम किया उससे सफलता पाई, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, जल्दी इसका आंसर दीजिए। जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, ये जिसने परिश्रम किया किसी व्यक्ति से संबंध का बोध करा रहा है, क्या कर रहा है, संबंध, मतलब परिश्रम करने वाले व्यक्ति से क्या करा रहा है, संबोधित कर रहा है, उसका संबंध क्या संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम जिसने, जो, सो, जौन, तौन, ये सब वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। आगे बढ़ेंगे। हम अपने देश में प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक, बोलो हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देश प्रेमियों, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, बोलो। ये जो है ना, व्यक्ति का बोध करा रहा है भाई, व्यक्ति का बोध करा रहा है, हम व्यक्ति का बोध करा रहे, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, पूछा गया सारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा है 2021 में। स्वयं को धोखा मत दो, स्वयं खुद को धोखा मत दो, स्वयं को धोखा मत दो, स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। किसे बुलाया गया है, किसे बुलाया गया है, बोलो किसे बुलाया गया है, किसे बुलाया गया है, ठीक है ना, कौन सा सर्वनाम है, किसे, क्वेश्चन कर रहा है ये नहीं, बोलो किसे बुलाया गया भाई, किसे बुलाया गया है, किसे बुलाया गया है, क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है ना, 18 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 19 नंबर में। ये वही घर है जहां वह रहता है, तो ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, किसका, घर से संबंध बता रहा है, किसी आदमी का संबंध उस घर से बता रहा है। ये वही घर है जहां वह रहता है, तो उसका संबंध करा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कुछ लोग सभा में पहुंचे हैं, कुछ लोग सभा में पहुंचे, कुछ क्या हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, बोलो कुछ हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ऐसे लोग कब मिलते हैं, ऐसे लोग क्या मिलते हैं, कब मिलते हैं, कौन सा सर्वनाम है, कब मिलना, ऐसे लोग कब मिलते हैं, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे लोग कब मिलते हैं, ऐसे लोग मतलब बहुत अच्छे लोग कब मिलते हैं ना, तब तो बाकी खराब इंसान ही होता है। ऐसे लोग कब मिलते हैं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, बोलो जल्दी। ऐसे लोग कब मिलते हैं, ऐसे के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो एक तरह का क्या कर रहा है ये निश्चित बता रहा है कि ऐसे लोग कब मिलते हैं, ईमानदार लोग कब मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, पुरुषवाचक तो है नहीं, संबंधवाचक है नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो है कब मिलते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसका, निश्चयवाचक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक क्या है, मेरी है, बोलो वह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक मेरी है, याद रखना, वह पुस्तक मेरी है मतलब संबंध को बता रहा है, पुस्तक का संबंध मुझसे बता रहा है, किसका, पुस्तक का संबंध मुझसे बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा क्या, वह पुस्तक मेरी है, तो वह पुस्तक, ये तो मैं मतलब यह पुस्तक मेरी है, मैं निश्चित बोल रहा हूँ, क्या निश्चित बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 22 का ए नंबर जो भी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि वह पुस्तक मेरी है भाई, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, निश्चित बोल रहा हूँ, वह जो पुस्तक है वो मेरी है, ठीक है ना, मैं इसमें निश्चित बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, निश्चित बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा सर्वनाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। जिसका कर्म अच्छा होता है उसका फल भी अच्छा होता है, कौन सा सर्वनाम है, जिसका कर्म अच्छा होता है उसका फल भी अच्छा होता है, तो ये संबंध को बता रहा है, किसको, संबंध को बता रहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, ध्यान सुनना, अगले क्वेश्चन में इसमें क्या बोलना चाह रहा है, सब अपने घर गए हैं, कौन सा सर्वनाम है, सब क्या है, अपने घर गए हैं, सब अपने घर, अपने घर गए हैं, तो निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सब अपने अपने घर गए हैं, अपने अपने, समझ में आ रहा है, अपने अपने,
सब अपने अपने घर गए हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर। सब अपने अपने घर गए हैं। ये जो सब वर्ड है ना, सब वर्ड, सब जो वर्ड है वो निश्चित बता रहा है कि सब अपने अपने घर गए हैं। ये निश्चित बता रहा है, क्या बता रहा है, ये निश्चित बता रहा है अपने अपने घर गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब है, मैं खुद बोलता मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तब वो निजवाचक होता। लेकिन सब जो है ये बिल्कुल निश्चित बता रहा है, वो आप सब अपने अपने घर गए हैं। ये शब्द वाला जो वर्ड है, ये अपने अपने घर गए हैं, ये निश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बढ़िया से। किसे ये पुस्तक मिलेगा, कौन सा सर्वनाम है, किसे यह पुस्तक मिलेगा, बोलो ये पुस्तक किसे मिलेगा, ठीक है, किसे यह पुस्तक मिलेगा, बताओ इसका। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, किसे यह पुस्तक मिलेगा, जल्दी बताओ इसका, किसे यह पुस्तक मिलेगा। प्रश्न पूछ रहा है ना, किसे मिलेगा आखिर, प्रश्न पूछ रहा है, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन लेके आओ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक, कोई बात नहीं। क्या बोला है, कोई बात नहीं। कोई कुछ किसमें आता है, बोलो ना, कोई कुछ किसमें आता है, बोलो कोई कुछ जो आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। जिसे तुम चाहते हो वही तुम्हें चाहता है, जिसे तुम चाहते हो वही तुम्हें चाहता है। तो जिसे तुम चाहते हो वही तुम्हें चाहता है, तो ये संबंध को बता रहा है। जिसे तुम चाहते हो वही तुम्हें चाहता है, जिसे तुम चाहते हो वही तुम्हें चाहता है, ये क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। किसको, जिसे और वही, जिसे और वही का संबंध बता रहा है। क्या है, जिसे तुम चाहते हो वही तुमको चाहता है, तो ये संबंध बता रहा है, एक दूसरे का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है, याद रखना। तो ये हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। वह अपने काम में लगा हुआ है, वह अपने काम में क्या है, लगा हुआ है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वह अपने काम में लगा हुआ है। वह जो है अपने काम में लगा हुआ है, क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, वह है, मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, वह के बारे में, वह अपना काम में लगा हुआ है। मैं तीसरा यानी अन्य पुरुष का बता रहा हूँ। अन्य पुरुष किस में आता है, बोलो अन्य पुरुष किस में आता है, बोलो अन्य पुरुष ये आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, बी नहीं है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। सब लोग तैयार है, सब लोग तैयार है। कौन सा सर्वनाम, देखिए सब वर्ड जो है ना ये निश्चित बता रहा है, क्या बता रहा है, सब लोग तैयार है भाई, निश्चित बता रहा है, क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, निश्चित बता रहा है, सब लोग क्या है, तैयार है। और सब लोग जो बता रहा है ये निश्चित के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, निश्चित के बारे में। चलिए आगे है क्या और, अच्छा इसका 37 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, याद रखो। जो बोले वही राजा, यानी राजा, जो बोले वही राजा, क्या है, जो बोले वही राजा, तो ये क्या बता रहा है, जो और वही, जो और वही क्या बता रहा है, इसका एक दूसरे का क्या बता रहा है, बोलो जो बोले वही राजा, तो जो और इसका क्या बता रहा है, बोलो संबंध बता रहा है, जो है वही राजा है, जो क्या बता रहा है, वही का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, वही राजा है, वही राजा है। ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। कौन सा छात्र प्रथम आया, कौन सा छात्र प्रथम आया, कौन सा छात्र जो है प्रथम आया, तो इसमें क्या बोला है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुना। मैं वही हूं जो कल आया था, कौन सा सर्वनाम है, मैं वही हूं जो कल आया था, मैं वही हूं जो कल आया था। मैं संबंध बता रहा हूं अपना, क्या बता रहा हूं, कल के साथ अपना संबंध बता रहा हूं, मैं कल के साथ क्या बता रहा हूं, अपना संबंध बता रहा हूं। मैं वही हूं जो कल आया था, क्या बता रहा है, संबंध ही बता रहा है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम जो है अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, तुम जो है अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं सेकंड फॉर्म के बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और सामने वाला सुन रहा है, तो मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष क्या आता है, मध्यम पुरुष किसमें आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में, किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। स्वयं भगवान सबका कृपा करते हैं, स्वयं भगवान जो है वो सबका कृपा करते हैं। जल्दी बताइए, स्वयं भगवान सबका कृपा करते हैं। स्वयं, स्वयं वर्ड आया है, स्वयं कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। किसने कुछ, यानी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है शायद। ये वही अध्यापक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कौन सा सर्वनाम है, ये वही अध्यापक है जिन्होंने मुझे क्या करा, पढ़ाया।
ये वही अध्यापक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो वही अध्यापक के साथ क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, अपना संबंध उसी अध्यापक के बाद संबंधवाचक सर्वनाम, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा टोटल 33 क्वेश्चन था। और इसके बाद ये हम लोग पढ़े अभी संज्ञा और सर्वनाम। क्या पढ़े? संज्ञा और सर्वनाम, और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन के बारे में, पहले सुन लो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है उसमें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण। अब आप लोग पता होगा भाई, संज्ञा और सर्वनाम की जगह जो विशेषण को बताता है, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता को बताता है, विशेषता को, उसी को हम लोग विशेषण बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं हो गया विशेष्य, और मैं अच्छा जो हूं ये हो जाएगा विशेषण। तो विशेषता क्या बता रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ध्यान रखोगे इस चीज को? क्या रखोगे? ध्यान रखोगे? कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइए भाई, विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी इसका आंसर दिए। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी इसका आंसर दिए। चलिए सही आंसर दे रहे हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो कृपा करके जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इतना तो बनता है भाई, जल्दी इसका आंसर दीजिए। कोई बोल रहे 3, कोई बोल रहे 4। भाई 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन सा बोलेंगे? कौन कौन सा? एक है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा हमारा? दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा कौन सा है भाई? तीसरा हमारा हो जाएगा, बोलो, परिणामवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिणाम, नामवाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा? क्योंकि 4 ही भेद होते हैं, ये सर्वनामिक विशेषण। सबके बारे में बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ये सर्वनामिक विशेषण टोटल कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण। जब विशेष्य का, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसका विशेष यानी विशेषता को बता रहे हैं उसको विशेष्य कहते हैं। जब विशेष्य का क्या बता रहे हैं हम लोग? उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में, उसके रंग के बारे में, आदि के बारे में बताऊं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। अब बोलेंगे सर गुणवाचक विशेषण का आप एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं दे रहा हूं भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे अंदर की क्या गुण है? मेरे अंदर गुण है मैं अच्छा हूं। क्या हूं? अच्छा हूं। मेरे अंदर की क्या गुण है? मैं बुरा हूं। क्या हूं? बुरा हूं, खराब इंसान हूं। ठीक है ना। मैं काला हूं, और मैं लंबा हूं, मैं दुबला हूं। ठीक है ना। कोई मोटा होता है। तो ये गुण के बारे में बताया। किसके बारे में? रंग रूप अवस्था के बारे में बताया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारा कौन सा है बोलो? दूसरा हमारा कौन सा है बोलो? संख्यावाचक विशेषण। सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आप गोरे हैं सर? हाँ, लाइट की वजह से। लाइट लाइट ऑफ करके दिखाओ ना, पता चल जाएगा। देखना है क्या बोलो? लाइट ऑफ करके देखना है, यस या नो बोलो। लाइट ऑफ करके देखना है क्या? यस सर बोलो। चलिए मैं ये ख्वाहिश पूरा कर देता तुम लोग का। 1 मिनट दो मुझे। अब बताओ, काला हूं कि गोरा हूं? चलिए आ गया ना मैं, ये फिल्टर है मेरा ऊपर वाला। चलिए,
दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। भाई संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात किया जाए, इसमें संख्या का बोध होगा। किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा। और इसमें संख्या का भी बोध होगा तो ये दो तरह से होगा, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, और एक है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित, निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। कोई दिक्कत? एक निश्चित संख्या और एक है अनिश्चित संख्या, ठीक है ना। तो निश्चित संख्या बोलो क्या क्या हो जाएगा, बोलो निश्चित क्या हो जाएगा, बोलो निश्चित क्या हो जाएगा? भाई मेरे पास एक सेब है, एक, दो, मैं 10वीं क्लास में, दसवीं क्लास में पढ़ता हूँ, तीसरा, ये सब निश्चित बता रहा है। 1 2 10वीं, तीसरा, चौथा, ये क्या निश्चित बता रहा है। लेकिन अनिश्चित, ये भी तो संख्या होगा, ये भी तो संख्या होगा। मेरे पास अनेक कलम है, मेरे पास 4 कलम है, मेरे पास अनेक कलम है, अनेक। लेकिन ये संख्यावाचक तो है, गिना जा सकता है। लेकिन जो गिना जा सकता है उसी को संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे ना। गिना जा सकता है लेकिन अनेक कलम है, मेरे पास क्या है? अनेक कलम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कई कलम है, कई गिन सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी कई बोल रहे हैं, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक है। सब 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 आदमी जा रहे हैं, मतलब आदमी के बारे में गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात करूं, बहुत कलम है, बहुत कलम है, तो गिन सकता हूं बहुत, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखोगे इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हो जाएगा हमारा, ये देखो, सबसे पहला हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, एक है परिणामवाचक विशेषण। क्या है? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, तो परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं बाबू? ठीक है ना, जिससे मापतोल का बोध हो। किसका? मापतोल का, मापतोल का बोध हो, मापतोल का बोध उसको। अब ये मापतोल भी जो होगा ना, ये दो तरह से होगा, एक निश्चित मापतोल होगा, निश्चित मापतोल होगा, एक होगा अनिश्चित मापतोल। अनिश्चित, अगर मैं बोलूं मापतोल के बारे में, 1 लीटर, ये मापा गया ना, लीटर, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, तो ये सब मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। बोलो, मापा जाता है, ठीक है ना। मतलब एक शेर चावल है मेरे पास, तो ये मापने वाला चीज है। क्या है? मापने वाला चीज है। तो ये निश्चित है, 1 शेर, 2 शेर, 4 शेर, 16 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 16 आना। तो ये क्या है? हमारा परिणामवाचक विशेषण है। क्या है? आना उसमें आ जाएगा संख्या में, ठीक है। ये इसमें परिणामवाचक में मापतोल का बोध होता है। अब मैं बोलूं मेरे पास थोड़ा सा चावल है, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे पास 1 शेर चावल है, मेरे पास थोड़ा चावल है, लेकिन चावल को गिना नहीं है, तो इसमें द्रव्यवाचक में रखा जाता है, इसलिए परिणामवाचक, मापा जाता है, तोला जाता है, ठीक है ना। मेरे पास अधिक दूध है, अधिक दूध है, ठीक है ना। कुछ ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। किससे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये विशेषण में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले यानी टॉपिक में। ठीक है ना। एक है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण मतलब संज्ञा के पहले जो वर्ड आएगा वह है, संज्ञा के पहले जो वर्ड आएगा उसी को हम सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। संज्ञा से पहले आएगा, ठीक है ना। वह आदमी काला है। सबको ब्लैक पसंद है, लेकिन खुद ब्लैक अगर हो जाए तो उस चीज को पसंद नहीं करते वो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक लवर होते हैं, लेकिन अगर खुद ब्लैक हो गया ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। ब्लैक पसंद करता है फिर भी बुरा लगता है अगर खुद ब्लैक हो गया तो। वह आदमी काला है। क्या है? जो ब्लैक पसंद करता है, ब्लैक हो जाओ, ठीक है ना, ब्लैक हो जाओ। वह आदमी काला है। देखिए, आदमी एक है हमारा संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा से पहले क्या है? वह आया है, ठीक है ना। तो ये सर्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, संज्ञा से पहले। सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा से पहले आने वाले, संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम को
सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब मैं बोलूं वह लड़का मोटा है, वह लड़का बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, मोटा। वह लड़का बहुत मोटा है। देखिए वो है बता रहा है, लड़का तो एक क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया है क्या? वह है, तो वह लड़का क्या है? मोटा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। और इसमें बोला है अच्छा बालक पढ़ रहा है, अच्छा बालक पढ़ रहा है। ठीक है ना। अब बताइए अच्छा बालक पढ़ रहा है, इसमें अच्छा कौन सा है? अच्छा बोलो, संज्ञा है क्या? अच्छा सर्वनाम है क्या? अच्छा क्या है? विशेषण है हमारा। क्या है? अच्छा बालक पढ़ रहा है, इसमें अच्छा क्या है? बालक के अंदर की गुण के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? बालक के अंदर के गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। गुण के बारे में बता रहा है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर देने में यानी थोड़ा एक्टिव रहिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए। ठीक है, मेहरबानी होगी आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? राम बुद्धिमान है, तो इसमें बुद्धिमान क्या बोलो? बुद्धिमान इंटेलिजेंट के बारे में बोला गया है। तो उनके अंदर की गुण के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? गुण के बारे में, गुण के बारे में। राम बुद्धिमान है, तो बताओ ये विशेषण है उनका। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नए नए क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, कंफ्यूजन करने वाला। पहले इजी इजी वाला दे रहा हूं। ठीक है ना। लाल फूल खिला है, तो यहाँ पे लाल जो है, फूल क्या है? फूल क्या है? लाल है, तो ये विशेषता को बता रहा है फूल का। तो विशेषण ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 आदमी आए हैं, कितने आदमी आए हैं बोलो? संख्या बता रहा है। किसका? 3। किस प्रकार का विशेषण है बोलो? 3 आदमी आए हैं, तीनों काले काले हैं। 4 नंबर का आंसर दो। 3 आदमी आए हैं, 3 आदमी आए हैं। 3 नंबर का, 4 नंबर का आंसर दो जल्दी जल्दी। सी आंसर दे सर। संख्यावाचक विशेषण होगा। 3 एक संख्या है। क्या है? संख्या है। 3 एक संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। बहुत पानी गिरा, बहुत पानी गिरा बोलो। बहुत पानी गिरा, तो पानी को तुम लोग क्या बोलोगे बोलो? पानी को क्या बोलोगे? पानी को तुम लोग यानी ये गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो ना। तो जिसको गिन नहीं सकते हैं और ऐसे विशेषण को, सर्वनाम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि हम लोग उसको माप तोल सकते हैं। तो बहुत पानी, तो परिणामवाचक विशेषण ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 5 का नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आंसर सही दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। यह किताब मेरी है, यह किताब किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब क्या है? मेरी है। ठीक है ना। यह किताब मेरी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? तो देखो यह किताब जो है मेरी, किताब एक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह किताब मेरी है संख्यावाचक विशेषण है, सांप्रदायिक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है? देखिए भाई, यह किताब मेरी है। ठीक है ना। यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे तो वो दिया नहीं, यह है सीधा निश्चित बोल रहा है। ये जो किताब है वो क्या है? मेरी है। और किताब को मैं गिन सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? गिन सकता हूँ। किताब को मैं क्या कर सकता हूँ? गिन सकता हूँ। तो ये हो जाना चाहिए संख्यावाचक। क्या हो जाना चाहिए? संख्यावाचक। संख्यावाचक ऑप्शन में है क्या? नहीं है, संख्यावाचक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान देना थोड़ा इसको। 5 नंबर का आंसर। ठीक है ना। छह का ए बोल रहे हैं। यह किताब मेरी है। चलिए संख्या तो पता नहीं चल रहा है ना। संख्या में भी आता है क्या? 2 तरह का, एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, और एक क्या है? अनिश्चित संख्या। बोलो मैं संख्या को गिन सकता हूं, लेकिन यह किताब मेरी है, तो मैं निश्चित बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? निश्चित बता रहा हूं। तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब संख्या का निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई संख्या तो नहीं बोला ना डायरेक्ट, संख्या का निश्चित में आएगा, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे का सही आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का सही आंसर आ रहा है। चलिए बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। चलिए आगे बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। सुंदर बच्चा खेल रहा है, तो सुंदर क्या है बोलो? सुंदर क्या है? सुंदर बच्चा, बच्चा क्या है? सुंदर है। ठीक है ना। तो बच्चे के गुण के बारे में बता रहा है, बच्चे के गुण के बारे में बता रहा है, सुंदर, उनके गुण के बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। राम सबसे ऊंचा है, राम जो है वो सबसे क्या है? ऊंचा है। राम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा को हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? ऊंचा को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, गुन सकते हैं। ऊंचा है, राम सबसे ऊंचा है बोलो। भाई राम की ऊंचाई हम लोग माप सकेंगे क्या?
राम सबसे ऊंचा है, ध्यान सुनना, इस वर्ड को समझोगे थोड़ा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, राम सबसे ऊंचा है। आप लोग मजाक मजाक में मत लेना, ऊंचा है, ठीक है ना। ये राम का ना सभी लोगों से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, सबसे ऊंचा है, सबसे क्या कर रहा है, ऊंचा है। राम सबसे ऊंचा है, राम का जो तुलना कर रहा है सभी लोगों से, किससे, सभी लोगों से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो ये हो जाएगा तुलनात्मक, क्या हो जाएगा, तुलनात्मक, ये तुलना कर रहा है। किस प्रकार का विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, क्या है, तुलनात्मक विशेषण है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। राधे राधे। चलिए, जितने भी नए सारे बच्चे जुड़े हैं वो कृपया करके क्या कर दिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। भारतीय सेना वीर है, क्या है, भारतीय सेना क्या है, वीर है। भारतीय सेना वीर है, बताओ। भारतीय सेना वीर है, यहां भारतीय क्या हो जाएगा, भारतीय, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अपनी क्या बता, तात्विक बता रहा हूं, तुलना बता रहा हूं, या गुणात्मक बता रहा हूं, या सांप्रदायिक बता रहा हूं। मैं भारतीय हूं, क्या हूं, मैं भारतीय हूं। भारतीय क्या हो जाएगा मैं भारतीय हूं, जल्दी बोलो इसका। क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, मैं भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना जो है क्या है, वीर है। तो भारतीय सेना वीर है, सेना जो होता है वो किस में आता है, समूहवाचक में, किसमें, समूहवाचक में। और समूहवाचक को हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सांप्रदायिक। समूहवाचक को ही क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि समूह एक जाति के बारे में बता रहा है, समूह एक ग्रुप के बारे में बता रहा है, पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है समूह का, ठीक है ना, सेना का। तो सांप्रदायिक, ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। सर कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। जलीय जीव पानी में रहते हैं, जलीय जीव पानी में रहते हैं, ये तात्विक है, किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, तात्विक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखोगे। जलीय जो है ये जल, मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान सुनो। जलीय जीव क्या है, पानी में रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, अगर जलीय शब्द है, जल से बना, जलीय जो है वो जल से बना है, और उस पर ये जो जलीय बना है ना, जल प्लस ईय से बना है, मतलब इसमें प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रत्यय जो जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, तात्विक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तात्विक बोलेंगे। प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है ना, तात्विक विशेषण है, तात्विक विशेषण। ऑप्शन बी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। राम अधिक बुद्धिमान है, राम क्या है, अधिक बुद्धिमान है। तो राम अधिक बुद्धिमान है, ये कौन सा विशेषण है बोलो, यानी तुलना, राम अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, तात्विक है, गुणात्मक है, या परिणामवाचक विशेषण है। राम अधिक बुद्धिमान है, तुलना कर रहा भाई लोगों से राम का, राम बुद्धिमान है ऐसे बोलता। चलिए अभी अभी आवाज आ रही है मेरी, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी, यस या नो बोलिए, अभी आ रही है। अभी आवाज आएगी। गाय काली है, तो काली क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा गुणवाचक, गाय के गुण के बारे में बता रहा है, गाय के गुण के बारे में बता रहा है। ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सैकड़ों विद्यार्थी आए, सैकड़ों विद्यार्थी आए,
सैकड़ों, मतलब गिनती के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, गिनती के बारे में। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अल्प जल जीवन है, अल्प है जल जीवन है, यानी अल्प जल जीवन है। अल्प किस प्रकार का विशेषण है, अल्प जल जीवन है। परिणामवाचक, संख्यावाचक, संख्या तो होगा नहीं, गुणवाचक या तात्विक। भाई परिणामवाचक, जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। क्लियर ना, जल को क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ऐसा लड़का नहीं देखा, ऐसा लड़का नहीं देखा, ऐसा कौन सा विशेषण है। देखिए संज्ञा से पहले जो भी आएगा, संज्ञा है ये, संज्ञा है, संज्ञा से पहले जो आएगा उसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण, ऐसा लड़का नहीं देखा, मतलब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा लड़का नहीं देखा, तो इसमें आ जाएगा तुलनात्मक कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब सभी लड़कों से तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, सभी लड़कों से तुलना कर रहा है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तुलना कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनना। देशीय वस्त्र पहनना चाहिए, देशीय वस्त्र पहनना चाहिए। हमारे देश में जो वस्त्र बनता है वही वस्त्र पहनना चाहिए, उसके बारे में बोला गया है। तो देशीय भारतीय है, तो ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक विशेषण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कोई विद्यार्थी आए, कई विद्यार्थी आए, कई विद्यार्थी आए, तो ये बोलो कई विद्यार्थी आए, तो कई विद्यार्थी को हम लोग गिन सकते हैं, ये संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक का कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्व, यानी संख्या, अनिश्चयवाचक संख्या, निश्चित संख्या नहीं बोला है, अनिश्चयवाचक संख्या बोला है, तो संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कम समय में कार्य पूरा हुआ, कम क्या हो जाएगा, कम समय में कार्य पूरा हुआ। समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, समय को हम लोग संख्या में रख सकते हैं, संख्या में रख सकते हैं, किसमें, संख्या में, ठीक है ना, संख्या में आराम से हम लोग रख सकते हैं। अच्छा कम, कम समय में, समय नहीं पूछा ना, इसमें कम कौन सा विशेषण है। कम को ना हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। कम कितना हुआ उसको हम लोग तोल सकते हैं, माप तोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूछा गया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा। पवित्र नदी में स्नान किया, पवित्र नदी में स्नान किया, ठीक है ना। नदी की विशेषता के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, नदी की विशेषता। पवित्र नदी क्या है, पवित्र नदी। इसका आंसर दिए तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दिए। पवित्र नदी उनकी विशेषता के बारे में बता रहा है ना, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ये विद्यार्थी बुद्धिमान है, ये विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ये एक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ये यानी यह विद्यार्थी सबसे विद्वान है, तो तुलना बता देगा, ठीक है ना, तुलना नहीं हो जाएगा इसमें। क्लियर ना, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। लंबा आदमी चल रहा है, लंबा जो है आदमी चल रहा है, लंबा आदमी चल रहा है। आदमी क्या है, लंबा है, बोलो आदमी क्या है, लंबा है। तो इसमें लंबा क्या है, उसका गुण के बारे में बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 7 दिन बाद परीक्षा है, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 संख्या के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है, सुंदर ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, क्या है, सुंदर एक गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान सुनना। शुद्ध जल, पानी, शुद्ध जल पीना चाहिए, शुद्ध जल क्या होना चाहिए, पीना चाहिए। शुद्ध क्या है, जल की शुद्धता को बता रहा है, जल की शुद्धता को बता रहा है, जल की गुण को बता रहा है, ठीक है ना, ये गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। बड़ा घर है, बड़ा, तो ये क्या है, घर बड़ा है, तो बड़ा क्या है, गुण को बता रहा है, किसको, गुण को बता रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर, ये मीटर मापा जाता है, मापा जाता है, 2 मीटर जो है ये परिणामवाचक विशेषण है, क्या है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए इसमें देखो, महान व्यक्ति सदैव याद किए जाते हैं, जो महान होता है ना उस व्यक्ति को सदैव याद किए जाते हैं। तो महान, महानता उसका गुण है, क्या है, मैं महान आदमी हूं, महान व्यक्ति को यानी सदैव याद किया जाता है, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस गांव के लोग परिश्रमी है, परिश्रमी का मतलब होता है, मतलब बहुत ही मेहनतकश आदमी को परिश्रमी बोला जाता है। इस गांव के लोग बहुत परिश्रमी है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, परिश्रमी। तो भाई जो लोग मेहनत करते हैं उनके गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, तो परिश्रमी का क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, ठीक है ना। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिसको इंग्लिश का टेस्ट देना है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ज्वाइन हो जाइए, इन्फिनिटी क्लासेस, इन्फिनिटी क्लासेस, ठीक है ना। इसमें आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप डेली का टेस्ट चलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।